নাম বাদ দিয়ে হারাতে পারবেন। কোট এলাকা থেকে বিজেপির এরকম কেউ জন্মায়নি এখনো যে ফিরহাদ হাকিমকে হারিয়ে। মুসলিম ধর্মে বিশ্বাসী অনেক এরকম ফোর্সে যারা দেশের জন্য প্রাণ দিয়েছে। যেরকম কিছুদিন আগে টেরোরিজমের সাথে লড়াই করতে করতে ঝন্টু শেখ নদিয়ার ছেলে মারা গেছে, সেরকম আব্দুল হামিদ তিনিও প্রাণ দিয়েছেন। এরকম অনেক ফোর্সে এরকম অনেক আছে যারা মুসলিম কমিউনিটি তারাও প্রাণ দিয়েছেন, যারা অন্য কমিউনিটি হিন্দু কমিউনিটি তারাও প্রাণ দিয়েছেন। কারণ এই দেশটা আমাদের সকলের। এই দেশটা হিন্দু মুসলিম শিখ ইসাই আমরা সবাই ভাই ভাই একসাথে থাকতে চাই। দেশটা আমাদের। সেখানে একটা কমিউনিটির ভোটার নাম বাদ দাও, কাউকে রোহিঙ্গা বলে অপমান করো, কাউকে ঘুষপেটিয়া বলে অপমান করো, এটা ঠিক। আপনি যেটা বলছিলেন যে আপনার কনস্টিটিউন্সি থেকে প্রায় 60,000 নাম 66 নাম বাদ দেওয়া হয়েছে। ফাইনাল লিস্টটা বেরোক, আমি দেখিনি। দেখে নিয়ে যদি একটাও জেনুইন ভোটারের নাম বাদ হয় সেটা নিয়ে লড়াই হবে। দরকার হলে আমরা আমাদের পার্টি ঠিক করবে, আমরা লড়াই নিয়ে যাবো। দাদা, কালকে মেসির অনুষ্ঠানের আগে প্রায় 6,000 এটা ছেড়ে দেওয়া করা হয়েছে। তার কারণ ওরা যেটা ভাবে নাম বাদ দিয়ে হারাতে পারবে। কোট এলাকা থেকে বিজেপির এরকম কেউ জন্মায়নি এখনো যে ফিরহাদ হাকিমকে হারিয়ে দেবে। প্রোগ্রাম করতে পারলো। और इसलिए हमारे कौम के कभी वीर हमीद, कभी झंटू शेख अपना जिंदगी दे के कहता है नहीं, सारे जहां से अच्छा ये हिंदुस्तान हमारा। मैं शुक्रगुजार हूं वो सब भाई का जो कांग्रेस से आज हमारे पार्टी में है, क्योंकि हम दिल से चाहते हैं ये वोट काट के वोट का खेला करता है। ये बीजेपी वाला है वोट चोर। ये कोट कॉन्स्टिट्यूंसी में 66,000 इंसान के नाम काट दिया है। हमको कहा गया था, हम बोला जब फाइनल लिस्ट निकले अगर एक भी इंसान जो जेन्युइन वोटर है उसका नाम काटता है तो हम अपने नेत्री को कह के अदालत तक जाएंगे, क्योंकि हम हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, क्रिश्चियन हो, हम हिंदुस्तानी हैं और फख्र से कहते हैं ये देश हमारा है, ये मुल्क हमारा है। ये मुल्क में वोट देना ये हमारे अधिकार है और हमारे फर्ज बनता है हम वोट देके अपना इलेक्टेड करें। दरकार नहीं है कि बॉबी हकीम को ही वोट दिया जाए, मगर हमारे जो अधिकार है ये मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन दिया है, वो कॉन्स्टिट्यूशन दिया है जहां पर ये हमारे हक बनता है जो हमें वोट देना, ये हमारे हक है, ये हमारे अधिकार है, इसे कोई नहीं छीन सकता। आज हमारे वोट के अधिकार छीनोगे, कल कहोगे एनआरसी है, सीए है और उठा के कॉन्स्टिट्यूशन कैंप में पकड़ो। अल्लाह का शुक्रिया है जो यहाँ पर ममता बनर्जी है और यहाँ पर कोई कैंप नहीं होगा कंसंट्रेशन कैंप में। जो भी बना सकता है यूपी में, मगर यहाँ पर नहीं होगा। इसलिए यहाँ पर वोट भाग भी नहीं होगा। यहाँ पर हम लोग सब एक साथ रहेंगे। ये बंगाल है, ये बंगाल की जमीन है जहाँ पर हम सब मिलके एक साथ भाईचारा के साथ रहते हैं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब है भाई भाई, एक साथ रहते हैं। और यही उम्मीद के साथ अब्दुल हमीद हो चाहे झंटू शेख हो, अपने मुल्क के लिए अपना जान दिया है। वतन के लोगों जरा याद करो कुर्बानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। तो उनकी कुर्बानी हमारे मुल्क को एक रखने के लिए है, हमारे मुल्क को आगे बढ़ाने के लिए है, हमारे मुल्क में हम सब भाईचारा के साथ रहे इसके लिए है। और यही हम लोग इनकी कुर्बानी की इज्जत रखते हुए हम कहते हैं हम सब एक है और ये हिंदुस्तान हमारा है, हम सब का। यही है हमारे दादा का क्रेज। और मैं तो कहता हूं कि भाई पोटेंशियल में हमारे लिए शाहरुख खान सलमान खान नहीं बल्कि एक ही शख्स हमारा हीरो है, उसका नाम फिरहाद हकीम साहब। अल्लाह का दादा जितना भी बिजी रहे, इतना जिम्मेदारी रहता है उनके ऊपर, मगर अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में कहीं भी प्रोग्राम हो वो कोशिश करते हैं कि जाकर के अपने नौजवान हमारे गार्जियन का
मैं फक्कू अंकल से कहूंगा कि वो फिलहाल हकीम साहब को सम्मानित कर रहे हैं। बुके शहीद मीर अब्दुल हमीद के याद में तो ये हम लोग कराते हैं। एक मोमेंटो पकड़ में पकड़ एक बुके देकर और बहुत खूबसूरती के साथ हम लोग हैं जरा सारे लोगों का वेलकम। हमारे गार्जियन से कहेंगे अपनी बातों को हमारे बीच रखें। आ जाओ सारे लोग।